ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंडाल में ली गई सर्वसाधारण सभा में फिर मचा जोरदार हंगामा। कुम्हार के व्यवसाय पर कोरोना का संकट। चेन्नई के जैन परिवार को लूटने वाले गिरफ्तार। सोयाबीन का भाव बढ़ने की संभावना। गाय के गोबर से महालक्ष्मी की मूर्तियां बनाने का अभिनव उपक्रम। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा अपेक्षा के अनुरूप विवादास्पद रही। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मनपा परिसर में पंडाल लगाकर सभा ली गई। इस सभा में सभी विषयों पर चर्चा न करते हुए मंजूरी देने के कारण विरोधियों ने खासा हंगामा खड़ा किया। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अकोला महानगर पालिका कार्यालय परिसर में ही पंडाल खड़ा कर सर्वसाधारण सभा ली गई। महानगर पालिका की इस सर्वसाधारण सभा में भारी वाद विवाद होने की संभावना जताई जा रही थी, जो आखिरकार सही साबित हुई है। विरोधियों ने आक्रामक भूमिका लेते हुए पहले ही विषय पर हंगामा खड़ा कर दिया था। विरोधकों को अपेक्षा थी कि पिछली विवादास्पद महासभा के निर्णयों पर चर्चा की जाएगी। पिछली सभा जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में ली गई थी। तब विरोधकों के हंगामे के बाद सभी विषयों को आनन फानन में मंजूर कर लिया गया था। बाद में आरोप प्रत्यारोप के बाद सत्ताधारी चर्चा के लिए तैयार हुए थे, परंतु गुरुवार को सर्वसाधारण सभा में इतिवृत्त के बाद पहले ही विषय पर विरोधकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मनपा कार्य क्षेत्र में मूलभूत सुख सुविधा के विकास के लिए विशेष तरतूद योजना में मंजूर निधि में 15 करोड़ रुपए के लेखा शीर्ष 2019-2020 मंजूर। विकास काम के लिए नाहरकत देखभाल दुरुस्ती प्रमाण पत्र देने पर निर्णय लेना। विधायक गोवर्धन शर्मा की स्थानिक विकास निधि अंतर्गत एम्बुलेंस को सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय को हस्तांतरित करना। अमृत योजना, अकोला जलापूर्ति योजना, दलित बस्ती, नगरोत्थान निधि सहित कई विषयों का समावेश था। सभा के दौरान भारी हंगामे के कारण महापौर ने शिवसेना के नगर सेवक शशिकांत चोपड़े को 2 सभा के लिए निलंबित कर दिया। हजारों घरों को दिवाली के समय अपने दीपकों से रोशन करने वाले कुम्हार समाज के नागरिकों के घरों में अंधकार छाया हुआ है। कोरोना के संक्रमण ने कुम्हार के पारंपरिक व्यवसाय पर कुठाराघात किया है। इस प्रकार का दृश्य नजर आ रहा है। प्रकाश पर्व दीपावली समीप आ गई है। इसे देखते हुए कुम्हार समाज के लोग मिट्टी के दीपक बनाने में जुट गए हैं। इस साल कोरोना संक्रमण के कारण सभी त्योहार फीके रहे हैं। गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, विजयादशमी जैसे उत्सव और पर्व कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला है, जिसके कारण सभी का बड़े प्रमाण में नुकसान हुआ है। बाजार व्यापार ठंडे पड़े हैं। ऐसे समय भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व दीपावली आ रहा है। दीपावली पर कुछ कमाई होंगी, इस आशा में कुम्हार समाज के लोग मिट्टी के दीपक, मिट्टी के खिलौने बनाने में जुटे हुए हैं। अकोला के गुलजारपुरा कुम्हारवाड़ा में बड़े प्रमाण में कुम्हार समाज के लोग रहते हैं, जो उपेक्षित है। मिट्टी खरीद कर लाना, उसे साफ करना, कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी के दीपक बनाना, खिलौने बनाना, मटके आदि बनाना इनका पारंपरिक व्यवसाय है। परंतु हजारों घरों में रोशनी करने वाले कुम्हार परिवारों के घरों में हमेशा अंधकार छाया रहता है। अधिकांश लोग अपने घरों की शोभा दिवाली के समय बढ़ाने के लिए और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए
फैंसी दीपक आकर्षक लाइट को महत्व देते हैं, जिसके कारण मिट्टी के दीपक, मिट्टी के खिलौने धरे के धरे रह जाते हैं। इसके कारण दिवाली के समय कुम्हार परिवारों के घरों में अंधकार छाया रहता है। ऐसे समय हम सभी मानवता का दृष्टिकोण अपनाते हुए इस साल दीपावली पर मिट्टी के दीपक और खिलौने खरीदकर कुछ प्रमाण में कुम्हार समाज के परिवारों के घर भी दीपावली मनाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। पहले ही कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सभी त्योहार और पर्व आर्थिक तंगी की भेंट चढ़ चुके हैं। अब आने वाला सबसे बड़ा त्योहार दीपावली पर कुछ कमाई हो, इस आशा से कुम्हार समाज के लोग मेहनत कर रहे हैं। हमें भी कुछ हाथ भार लगाकर इनकी सहायता करनी चाहिए, इसी प्रकार की अपेक्षा व्यक्त कर रहे हैं। फरक या करोनानं पडलं की पूर्ण मार्केटात काही धंदे नाहीत, आमचे बी काही नाही, ते व्यापारी आले नाही यंदा, काही देवी गणपतीचे खेळण्याचे काही यंदा काही ते करोनाच्यामुळे काही तर यंदा पूर्ण मार्केटच ठप आहे, धंदे नाहीत बरोबर, काय लोकांपाशी पैसा नाही तर कुठून घेणार तुमची गोष्टी। या करोनानं सगळं सत्यानाश करून टाकलं लोकांचं। काय ते साहेब आता जसं टायमात तसं काढावं लागते। आमचं तर माल काहीच नाही काय झालं यंदा, काही सीजन काहीच नाही। चेन्नई के जैन परिवार को लूटने वाले 3 आरोपियों को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 10 लाख रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है। विवाह का झांसा देकर चेन्नई के जैन परिवार के साथ मारपीट कर लाखों का माल लूटने की घटना का पर्दाफाश स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने किया है। इस कार्रवाई में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 लाख का माल बरामद किया है। चेन्नई का जैन परिवार अपने पुत्र के लिए लड़की की तलाश में था। इस बीच उनके परिचित ने अकोला में एक लड़की है यह कहकर अकोला बुलाया था। चेन्नई के भीमराव जैन, उनकी पत्नी जम्मू देवी, पुत्र दिलीप कुमार, बहन चंद्रा देवी, भांजा मोहित जैन 27 अक्टूबर को अकोला रेलवे स्थानक पर पहुंचे थे, जिसके बाद एक युवक जैन परिवार को रेल स्टेशन चौक से ऑटो में बिठाकर बार्शीटाकली तहसील के ग्राम बिजोरा में लेकर गया था, जहां पर उसने अपने 4 सहयोगियों के साथ मिलकर जैन परिवार की पिटाई कर उनके पास से 11,68,000 रुपए मूल्य के आभूषण लेकर फरार हो गए थे। इस घटना की शिकायत रामदासपेट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, शहर उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम के मार्गदर्शन में एलसीबी पुलिस निरीक्षक शैलेश सपकाल की अगुवाई में दल ने मुहिम चलाकर घटना में शामिल 3 आरोपी को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटा गया 10 लाख रुपए का माल जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने अमरदीप शेषराव पाटिल, अमोल समाधान मोरे, अभिजीत कुलदीप इंगोले को हिरासत में लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर मामले को सुलझाया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने लूट के माल के साथ ही घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल में लाई गई 2 मोटरसाइकिल के अलावा धारदार हथियार भी जब्त किए गए। आगे की जांच पुलिस कर रही है। इस कार्रवाई की जानकारी स्थानीय अपराध शाखा के शैलेश सपकाल ने दी। श्री के भीमराज जैन, राहणार चेन्नई, तामिळनाडू यांच्या मुलाकरता मुलगी दाखवण्याच्या निमित्ताने काल दिनांक 27/10/2020 रोजी अकोल्यातील काही इस्मांनी त्यांना इथं अकोल्यामध्ये बोलवून घेतलं। अकोल्यामध्ये आल्यानंतर त्यांना मुलगी दाखवण्याच्या निमित्ताने MIDC परिसरामधील कुंभारी गावानजीक नेऊन त्या ठिकाणी त्यांना व त्यांच्या परिवाराला मारपीट करून त्यांच्या अंगावरील सोन्या चांदीचे दागिने व मोबाईल तसेच नगदी पैसे असा जवळपास 17 लाख रुपयाचा मुद्देमाल हा जबरीने चोरून नेला होता। यामध्ये पोलीस स्टेशन रामदासपेठ या ठिकाणी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपासात घेण्यात आलेला होता। स्थानिक गुन्हे शाखा येथील API श्री चव्हाण, हेड कॉन्स्टेबल जयंत सौटक्के यांच्या टीमने कालपासून या प्रकरणामध्ये अथक प्रयत्न करून त्यामध्ये 2 आरोपी निष्पन्न करून त्यांच्याकडून गुन्ह्यात जबरीने चोरून नेलेला मुद्देमाल हा जवळपास पूर्ण रिकवर केलेला आहे। यामधील 3 आरोपी जे आहेत तर सध्या स्थितीमध्ये त्यांची नावे निष्पन्न झालेली आहेत आणि त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून उर्वरित जो थोडा मुद्देमाल आहे तो जप्त करण्याची प्रक्रिया।
सोयाबीन के भाव आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है। सोयाबीन प्रोसेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सोयाबीन के भाव बढ़ने की संभावना जताई है। लौटते मानसून में हुई अतिवृष्टि से किसान बर्बाद हो गया है। हजारों हेक्टेयर में लगी सोयाबीन का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सोयाबीन का उत्पादन कम होने से मंडी और प्लांट में सोयाबीन की आवक कम हो रही है। सोयाबीन प्रोसेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सोयाबीन के भाव बढ़ने की संभावना जताई है। सोयाबीन को बचाकर रखने में ही किसानों की भलाई है। आगामी महीनों में अच्छा भाव मिले तो सोयाबीन बेचना किसानों के हित में होगा। मंडियों और प्लांट पर सोयाबीन खरीदी के आरंभ के दिनों में ही भाव समर्थन मूल्य से अधिक पर पहुंच गए हैं। यदि किसान इसे स्टॉक कर ले और आगामी महीनों में बेचे तो उन्हें अच्छी आय हो सकती है। हालांकि यह किसानों के लिए संभव होता नहीं दिखाई दे रहा है। किसानों के सामने घर पर स्टॉक करने की समस्या और कर्ज अदा करने की चिंता है। इन दिनों किसान दीपावली खर्च और फसल के लिए रकम उठाकर अदा करने के लिए सोयाबीन व्यापारियों को सस्ते दामों में बेच रहे हैं। दूसरी ओर सोयाबीन उत्पादन में संभावित कमी को देखते हुए व्यापारी भी मौके का लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सोयाबीन उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य से भी कम भाव दिया जा रहा है। विदर्भ के जिलों में सोयाबीन को 3000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास भाव दिए जाने की जानकारी है। इस खरीफ सत्र में सोयाबीन का उत्पादन घटने की मुख्य वजह है। सोयाबीन उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि और राजस्थान में फसलों पर रोगों का प्रादुर्भाव होना है। अकोला जिले में सोयाबीन को 3900 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया जा रहा है। मधुवत्सल गौ सेवा संस्थान द्वारा दीपावली पर गाय के गोबर से महालक्ष्मी की मूर्तियां बनाने का अभिनव उपक्रम शुरू किया है। शास्त्रों में गाय के गोबर को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। गाय के गोबर से महालक्ष्मी की मूर्ति और दीपक तैयार करने का अभिनव उपक्रम मधुवत्सल गौ सेवा केंद्र द्वारा शुरू किया गया है। ऋषि मुनि के अनुसार भगवान गोपाल कृष्ण ने गौ माता की सेवा की थी। मधुवत्सल गौ सेवा संस्थान की स्थापना 7 साल पहले की गई थी। शास्त्रों के अनुसार गाय केवल दूध देने तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि जीवन भर गोबर और गोमूत्र देती है, जिसके काफी फायदे बताए गए हैं। दीपावली के समय प्लास्टर ऑफ पेरिस से माता लक्ष्मी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिसके कारण मूर्तियां भी खंडित हो जाती है। दिवाली के दिन ही हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं। लक्ष्मी माता से दान मांगा जाता है और दूसरे दिन लक्ष्मी माता की मूर्ति पेड़ों के नीचे रख दी जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाता, जिसे देखते हुए शास्त्रों में गोमय वसते लक्ष्मी इस युक्ति के समान गौ माता के गोबर से यदि लक्ष्मी है तो हम भी गाय के गोबर से लक्ष्मी की मूर्ति बनाएं, जिसके कारण लक्ष्मी माता का अपमान नहीं होगा और वास्तविक पूजा भी होगी। इसी के साथ गौ सेवा का उत्साह भी बढ़ेगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास महाराज मसनी ने गाय के गोबर से अभी तक 100 से अधिक महालक्ष्मी की मूर्तियां बनाई हैं। मधुवत्सल गौ सेवा बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान द्वारा यह अभिनव उपक्रम चलाया जा रहा है। इसकी जानकारी तुलसीदास महाराज मसने ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। गोशाळेमध्ये येणाऱ्या ज्या संकट आहेत, आता माणसाला पगार द्यायचा आहे, तर हे जुळाजुळं पैशाची काही होत नव्हती। या अडचणीमुळे माझ्या डोक्यात एक विचार आला। मी एकदम खिन्न अवस्थेमध्ये आलो आणि आपल्या अकोल्यामध्ये पंजाबराव कृषी विद्यापीठमध्ये गेलो। तिथे बघितलं की महादेवाच्या मंदिरामध्ये गेलो, दर्शन घेतलं, बसलो शांत चित्तानं आणि एका झाडाखाली माझं लक्ष गेल्यानंतर त्या ठिकाणी मी बघितलं की महालक्ष्मीच्या मूर्त्या त्या ठिकाणी एकदम विटंबना अवस्थेमध्ये पडलेल्या आहेत। तुटफूट झालेली आहे, सर्व गोष्टी आहे। मी अरे म्हटलं हे तर आपल्या विटंबना आहे। म्हणून मी त्यावेळेस विचार करत गोशाळेमध्ये पोहोचलो आणि बघितलं अरे आपल्या इथे तर गोमातेनं भरपूर काही शेण दिलेलं आहे। आणि मग मला वाक्य सुचलं की अरे थोर मोठ्यांच्या मुखातून आलेलं की गोमय वसते लक्ष्मी, गाईच्या शेणामध्ये लक्ष्मीचा वास आहे। जर गाईच्या शेणामध्ये लक्ष्मीचा वास आहे तर मग निश्चित आपण प्रयत्न करूया गाईच्या शेणामधून महालक्ष्मीची मूर्ती प्रगट करून तयार करून आपण ही जी विटंबना होत आहे ही विटंबना आपण थांबवण्याचा छोटासा एक प्रयत्न करूया। आणि पर्यावरणपूर्वक ही वस्तू आहे, कारण की महालक्ष्मीची मूर्ती जर झाली तर याचं विसर्जन आपल्याला करता येईल,
आणि ज्या कुंडीमध्ये आपण विसर्जन करूया, या कुंडीमध्ये विसर्जन केल्यानंतर की ते खत म्हणून याचा वापर होईल. अशा प्रकारे माझ्या मनामध्ये ते संकल्पना निर्माण झाली आणि मग मी या कामाला गेले 3 महिने झाले लागलो. गुरुवार को शहर सहित ग्रामीण इलाकों की सभी देवी प्रतिमाओं का विधिवत विसर्जन किया गया. इस साल अच्छी बारिश होने के कारण ग्रामीण इलाकों के नदियों में अच्छा पानी है, जिसे देखते हुए नदियों में विसर्जन किया गया. 25 अक्टूबर रविवार को विजयादशमी के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन हुआ. काफी कम प्रमाण में सोमवार 26 अक्टूबर को देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया था. उसके बाद मंगलवार 27 अक्टूबर को एकादशी होने के कारण देवी प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं किया गया था. साथ ही 28 अक्टूबर को बुधवार था. ऐसा माना जाता है कि बुधवार को बेटियों की विदाई नहीं की जाती है, जिसे देखते हुए गुरुवार 29 अक्टूबर को आदिशक्ति मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों प्रतिमाओं का विधिवत विसर्जन किया गया. अकोला शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों की नदियों में काफी पानी होने के कारण वहां ले जाकर देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया. इस साल नवदुर्गा का पर्व अत्यंत सादगी से मनाया गया. गुरुवार को शहर के प्रमुख मार्गों से वाहनों पर देवी प्रतिमाओं का विसर्जन के लिए ले जाने का दृश्य दिखाई दे रहा था. देवी प्रतिमाओं का विसर्जन अत्यंत भावपूर्ण वातावरण में किया गया. अकोला के माउंट कार्मेल के पास स्थित हार्मनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है. इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कई प्रख्यात डॉक्टर और विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अकोला के लेडी हार्डिंग रोड पर माउंट कार्मेल स्कूल के पास हार्मनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ शुक्रवार 16 अक्टूबर को मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया है. सुप्रसिद्ध मनोविकार विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक केलकर के मार्गदर्शन में हार्मनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया गया है. इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एमडी कार्डियोलॉजिस्ट, एमडी मेडिकल, नेफ्रोलॉजिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर सेंटर, चेस्ट स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, ओपीडी सुविधा, रेडियोलॉजी व पैथोलॉजी सुविधा उपलब्ध कराई गई है. हार्मनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शहर के प्रख्यात डॉक्टर विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इस हार्मनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व क्रिटिकल केयर सेंटर को डॉक्टर दीपक केलकर के साथ ही पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल, डॉक्टर SM अग्रवाल, डॉक्टर श्याम देवीकर, डॉक्टर अनूप केला, डॉक्टर फैजाज अंसारी, डॉक्टर मोइन रंगरेज, डॉक्टर मतीन शेख, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, डॉक्टर शेख चांद, डॉक्टर माजिद अली, डॉक्टर जुबेर अहमद, डॉक्टर एहतेशाम, डॉक्टर पराग माहेश्वरी का मार्गदर्शन मिल रहा है. इस अस्पताल को रोगियों का भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. Dr. Mateen Sheikh. I am a pulmonologist and intensivist. Currently attached with Harmony Hospital. Harmony Hospital का इनॉग्रेशन 16th of October को हुआ है और यहाँ पे जो है तो सभी सुविधाएं उपलब्ध है. ICU से लेके जनरल वार्ड, स्पेशल वार्ड, बाकी सभी सुविधाएं उपलब्ध है. किडनी डॉक्टर और बाकी सब मल्टी स्पेशलिटी है, कार्डियक, नेफ्रो, ICU केयर, पल्मोनोलॉजिस्ट, बाकी सब सुविधाएं भी उपलब्ध है. केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून लागू किए हैं वे किसानों के हित में, परंतु विरोधक उसे गलत बता रहे हैं, जो किसानों के साथ धोखा है. इसे लेकर निम्बा फाटा पर भाजपा द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया. मेहनत कर फसल उगाने वाले किसानों के कृषि उत्पादों को दोगुना दाम मिले तथा वह अपना माल जहां अधिक दाम मिले वहां बेच सके, यह सुविधा ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक के जरिए प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए उपलब्ध करवाई है. लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता मोदी व भाजपा द्वेष के कारण इस विधेयक को लेकर किसानों को बरगला रहे हैं. लेकिन किसान जागरूक हो चुका है, वह अपना अच्छा वाला समझ सकता है. इसलिए किसान तथा जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है. ऐसे विचार भाजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे ने व्यक्त किए. वे केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे के नेतृत्व में अकोला जिला भाजपा व भाजपा किसान प्रकोष्ठ की ओर से निम्बा फाटा में ट्रैक्टर रैली कार्यक्रम के दौरान किसानों को संबोधित कर रहे थे. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष विधायक रणधीर सावरकर ने की. इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे. कोरोना का संक्रमण फिर से गति पकड़ रहा है. शहर सहित ग्रामीण इलाकों से पॉजिटिव मरीजों का निकलना जारी है,
जिस पर काबू पाना बेहद जरूरी हो गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंडाल में ली गई सर्वसाधारण सभा में फिर मचा जोरदार हंगामा। कुम्हार के व्यवसाय पर कोरोना का संकट। चेन्नई के जैन परिवार को लूटने वाले गिरफ्तार। सोयाबीन का भाव बढ़ने की संभावना। गाय के गोबर से महालक्ष्मी की मूर्तियां बनाने का अभिनव उपक्रम। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।